वेबिनार होने वाला है, होने जा रहा है, क्योंकि सर एज वी ऑल नो, हम लोगों को सभी को पता है, पोस्टर भी ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि आज हम लोग मतलब ये जब से हम लोग का एजुकेशन डिपार्टमेंट अपग्रेड हुआ था, यानी कि अगर हम लोग वो सफर थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे तो हम लोग का अप्रैल से जो सिस्टमेटिकली हम लोग का ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को, हम लोग का ट्रेनिंग सिस्टम को, SHPL एजुकेशन को जैसे हम लोग अपग्रेड किए, सो फ्रॉम अप्रैल टू टुडे ये जो हम लोग का जर्नी था, ये जर्नी में हम लोग का 100 डेज यानी कि 100 दिन हम लोग ने सक्सेसफुली ये वेबिनार को, जूम वेबिनार को आगे लेके गए हैं। और ये सफर कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुआ आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोग, बहुत लोग यहाँ पे, मतलब आज ये जब से वेबिनार स्टार्ट हो रहा था उससे पहले बहुत लोग यहाँ पे वेट करते हैं। हर रोज जब भी हम लोग जूम का वेबिनार स्टार्ट करते, चाहे वो सुबह हो चाहे वो शाम हो, लेकिन आप लोग सबसे पहले आके वेट करते हैं, मतलब होस्ट चाहे बाद में आए लेकिन आप लोग पहले से वेट करते हैं। सो इसीलिए ये जो हम लोग का सक्सेस, यानी कि आज का जो 100 वेबिनार हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं, इसका कहीं ना कहीं हिस्सा, ऑब्वियसली 50% हिस्सा अगर हम लोग हैं तो उसका 50% हिस्सा आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग की वजह या फिर आप लोगों के अलावा ये कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस एंड स्पेशली टू ऑल ऑफ यू, इतने अच्छे से हम लोग के साथ रहने के लिए और इतने अच्छे से हम लोग के साथ सपोर्ट करने के लिए। एकदम एकदम अनुषा मैम, जैसे आपने बोला, यस महेंद्र जी, 100 नो लिमिट, नेक्स्ट मतलब इन्फिनिट, इसमें हम लोगों को जाना है। दोस्तों, आप लोग बुला लीजिए, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लीजिए और हम लोग सुनते हैं इस गाने को। I will take a chance to be who I'm meant to be. I won't let fear keep me from trying. It's time for me to make a change, to start living the life I want. I'm gonna reach for the sky, way up high. I'm never giving up. It's up to me to see who I can be, make dreams reality. I'm never giving up. I'm never giving up. I'm never giving up. I'm never giving up. I won't live the life others expect of me. I want to be proud of who I'm becoming. It's time for me to make a change, to start living the life I want. I'm gonna reach for the sky, way up high. I'm never giving up. It's up to me to see who I can be, make dreams reality. I'm never giving up. I'm never giving up. I'm never giving up. I'm never giving up. Step by step, I will make my own way. Even when others don't believe me, brick by brick, I will build my destiny. I can't wait to see who I've become. I'm gonna reach for the sky, way up high. I'm never giving up. It's up to me to see
who I can be, make dreams reality. I'm gonna reach for the sky, way up high. I'm never giving up. It's up to me to see who I can be, make dreams reality. I'm never giving up. 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 ईंट से ईंट जोड़ के मैं अपना भाग्य लिख लूंगा, लेकिन मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। आई विल नेवर गिविंग अप। कभी भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों 2018 से कोलकाता पार्क होटल से हम लोगों ने अपना जर्नी शुरू किया था। पार्क होटल के बाद कई कई बड़े बड़े जगह में हम लोगों ने सेमिनार किया, कई कई बड़े इवेंट्स हम लोगों ने किए, रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स हम लोगों ने किए। हम लोगों ने बहुत कुछ आप लोगों के मतलब हित में, कंपनी के हित में जो जो इवेंट करना था, जो जो मीटिंग करना था, सब कुछ किए। लेकिन जब ये लॉकडाउन का फेज चला आया दोस्तों, तब आप लोगों के पास फिजिकली पहुंचने में हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी। हम सभी जानते हैं हम लोग घर में बंद हो पड़े हुए थे, लेकिन तब भी दोस्तों हम लोगों ने गिव अप नहीं किया, हम लोगों ने नहीं छोड़ा। वो जो जुनून है, वो जो हौसला है, उसको पकड़ते हुए हम लोगों ने जूम मीटिंग का आरंभ किया, शुरू किया। और दोस्तों एक के बाद एक जो अपग्रेडेशन है कंपनी में, कंपनी के एजुकेशन सिस्टम में, वो भी आप लोग देखे कि पहले शिक्षा से शुरू हुआ, फिर शाइन हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, फिर हम लोगों ने एसएचपीएल एजुकेशन सिस्टम का इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने किया। बिकॉज एक के बाद एक जो अपग्रेडेशन है, क्योंकि अपग्रेडेशन अगर नहीं रहेगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आज एजुकेशन सिस्टम सर्वश्री का जो है, ये एसएचपीएल एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से हम लोगों के पास जो ये जूम मीटिंग सुबह मॉर्निंग वाला पहुंच रहा है। जैसे मैडम ने कहा, हमारे डबल धमाके का पहला जो धमाका है दोस्तों, दैट इज वी आर ऑन द 100 days ऑफ आवर जूम वेबिनार। जो अपग्रेड करके हम लोग जूम वेबिनार शुरू किए थे, आज दोस्तों उसका 100 डे है। 100 दिन हम आज कंप्लीट कर रहे हैं, इसीलिए इसका एक सेलिब्रेशन तो मांगता है। क्यों? मैं देख रहा हूं इधर। बिल्कुल सर, इसका सेलिब्रेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और यानी कि आज और एक स्पेशल धमाका भी है, लेकिन उससे पहले ये जो 100 डेज हम लोग ने कंप्लीट किए, इसमें आप लोग का सहारा तो जरूर था। लेकिन यहाँ पे हम लोग ने जितने लोग मिलके ये 100 सेमिनार्स को कंप्लीट किए, 100 वेबिनार्स को कंप्लीट किए, सो उसके लिए एक प्रेजेंटेशन हम लोग की तरफ से हम लोग देख लेते हैं।
Wow, so what a celebration through webinar. So thank you everyone, all the presenters, all the speakers, all the trainers, जो लोग हम लोग के साथ थे, हम लोग एक साथ मिलके ये 100 webinars को complete किए. So thanks one and everyone, and special thanks to our special guest, that is our chairman sir, Mr. Gopal Kundu sir. खुद हम लोग के Zoom webinars में attended थे. Not only attended, he gave us very speeches, और हम लोग ने बहुत कुछ गोपाल सर की तरफ से भी हम लोग के पास नॉलेज मिला है. नॉट ओनली दैट, स्पेशल गेस्ट आवर ब्रह्म सिंह सर भी हम लोग के साथ थे ये 100 जूम वेबिनार्स में. सो वी आर रियली ग्रेटफुल टू ऑल एंड एवरीवन जिन लोग हम लोग के साथ थे ये 100 एपिसोड्स में. लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग हार्टली, हम लोग ऑनर्ड है, हम लोग ब्लेस्ड है आप लोगों के सामने, क्योंकि आप लोग अगर ना होते, ये रोज हर रोज 200 प्लस 250 प्लस लोग जो लोग जुड़ जाते हैं सुबह में, शाम में तो और भी ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं. सो आप लोग का सपोर्ट अगर ऐसे ना होता तो आज ये मौका तक हम लोग नहीं पहुंचते. सो थैंक्स टू यू एवरीवन, आप लोग की वजह से ही हम लोग आज इतनी दूर तक पहुंचे हैं, और आगे भी बहुत सारे वेज अभी भी बाकी है, बहुत सारा जर्नी अभी बाकी है. तो आप लोगों के साथ ऐसे ही हम लोग का जर्नी कंटिन्यू करेंगे. एकदम अनुषा मैम, और जैसे आपने बोला कि आप लोग जो ऑडियंस है ना, ये इतना एनर्जी दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं. आज भी मैं देख रहा हूँ ऐसे बहुत सारे वीडियो. अनुषा मैम, अगर आप ख्याल करें वीडियो के तरफ देखिए, कितने सारे लोग, मतलब कितने सारे वीडियो ऐसे हैं जहां पे 4-5 से ज्यादा लोग एक साथ बैठे हुए हैं. यस, सो ये मानिकचंद हासदा, एसएचपीएल गोपालगंज, जिनके वीडियो में बहुत सारे, आप एक बार वेव कर दीजिए और एक्साइटमेंट दिखाइए. इधर मनीषा कुमार गोपालगंज, यस, एक बार वेव कर दीजिए. मन मिष्टी, ओके, सो एक बार वेव कर दीजिए. ये प्रियदर्शन मिश्रा, इधर भी 3 लोग इधर है. सो वेव कर दीजिए एक बार. बहुत बढ़िया. और आप सभी का एक बार, जितने सारे लोग आज वीडियो ऑन करके बैठे हैं, आज ये 100 डेज में ये सेलिब्रेशन हम लोगों का सिर्फ अकेले का नहीं है, ये हम सभी का है, आप लोगों का भी है. तो चलिए सब एक बार मिलके जहां पे भी है एक बार वेव कर देते हैं, एक बार मतलब कमेंट करते हैं, चीखते हैं, उधर ही बोलते हैं जय सर्वश्री. एक बार थोड़ा सा एक बार सर्वश्री के नाम पे जय ध्वनि देते हैं, बिकॉज सर्वश्री है तो हम लोग हैं, और हम लोग हैं तो हमारा जिंदगी का सपना भी पूरा जरूर हो जाएगा. लेकिन दोस्तों, इसी के साथ साथ 100 डेज का सेलिब्रेशन हम लोगों का हुआ, एंड नेक्स्ट जो फेज है आज के जूम वेबिनार का, दोस्तों हम सभी, आप सभी जानते हैं कि हम लोग कितना कमिटेड रहते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेके, और आप लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को पहुंचाना है, इसको लेके हर दिन हम लोग कमिटेड रहते हैं, हर दिन हम लोग नए नए प्लानिंग करते हैं. तो दोस्तों, आज डबल धमाका इस वेबिनार में लास्ट में आपको तो एक जबरदस्त धमाका मिलने ही वाला है. लेकिन उससे पहले, जैसे आप सभी जानते हैं कि आज है बुधवार, और इस वेडनेसडे में हम लोग करते हैं पर्सनल केयर प्रोडक्ट का ट्रेनिंग. सो क्योंकि हम ट्रेनिंग एंड लर्निंग में बहुत ही कमिटेड हैं, सो वो सिलसिला भी जारी रहेगा, बिकॉज अभी हम लोग थोड़ा सा पर्सनल केयर प्रोडक्ट के ऊपर जान लेंगे, बिकॉज आज है बुधवार और आज है पर्सनल केयर ट्रेनिंग का दिन, राइट? सो आर यू रेडी? एंड उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूं, जो लास्ट बॉम्ब, एटम बॉम्ब पड़ने वाला इस जूम वेबिनार में, पूरे इंडिया को हिला के रख देगा, डबल धमाका. सो चलिए दोस्तों, आप सभी के एक्साइटमेंट के साथ, आप सभी के मतलब सहयोग के साथ, मैं तो उनको बुला ही लिया हूं पहले ही जूम वेबिनार में, लेकिन अभी एज द मेन स्पीकर ऑफ दिस जूम वेबिनार मैं बुलाने जा रहा हूं none other than our beauty consultant
मिस अनुषा सेन जी को, जो आगे कंटिन्यू करेंगे कुछ सर्वश्री के ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स को लेके। ओके, सो वेलकम एंड ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच सर। सो आज ऊपर से सब कोई बहुत एक्साइटेड है। सो आज का जो हम लोग का प्रोग्राम है ये तो चलता रहेगा। फर्स्ट सेलिब्रेशन तो हम लोग ने ऑलरेडी कर चुके हैं और लास्ट में जैसे आपने ऑलरेडी कह चुके हैं कि धमाका या वो बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है। सो उसके लिए हम लोग को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आज का जो सेशन यानी कि आज का जो वेबिनार होने वाला था वो पर्सनल केयर, यानी कि आप लोग के पास पोस्ट भी पहुंच चुका है कि ये हेयर केयर के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सो वो चर्चा हम लोग थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद आज का जो लास्ट का धमाका है, बहुत ही अनोखी एक धमाका, वो आप सभी के साथ हम लोग शेयर करेंगे। सो एंड तक रहिए एंड हम लोग के साथ रहिए, जुड़ के रहिए। सो आज का जो जैसे कि आप लोग के पास ऑलरेडी पोस्ट भी पहुंच चुका था एंड इंफॉर्मेशन भी पहुंच चुका था। आज का जो टॉपिक, यानी कि ये सिर्फ आज का टॉपिक नहीं है, ये हम लोग सभी का मतलब डेली डे टू डे का ये एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, जो हम लोग हर कोई ये प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो कि है हेयर फॉल। सो जी दोस्तों, हेयर फॉल एक ऐसा प्रॉब्लम है जी, जो प्रॉब्लम से हम लोग हर रोज जूझते हैं। नॉट ओनली दैट कि ये स्पेसिफाइड है सिर्फ लेडीज को होता है या सिर्फ जेंट्स को होता है, ऐसा नहीं है। सभी लोग, मतलब ऑल ओवर, अगर मैं इंडिया का बात करूंगी तो ऑल ओवर इंडिया में 60 to 70% लोगों में ये प्रॉब्लम दिख रहा है। ये हेयर फॉल का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, ये घट नहीं रहा है। सो अभी ये हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है, मतलब ये एक बहुत ही वाइटल, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन चुके हैं। और ये रिक्वेस्ट भी आप लोगों की तरफ से बहुत बार आ चुका है हम लोग के पास कि ये प्रॉब्लम का क्या सलूशन है, अगर हम लोग बताएं। सो ये जो एक प्रॉब्लम है, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, मतलब एकदम वाइटल प्रॉब्लम है। अभी तो हम लोग ये ट्रेंडिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रॉब्लम बन गया है, हम लोगों का लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। हेयर फॉल तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। सो ये हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों के पास क्या क्या प्रोडक्ट है, इसी के ऊपर आज का ये वेबिनार रहेगा। लेकिन ये वेबिनार बहुत ही शॉर्ट वेबिनार है, क्योंकि हम लोग सभी एक्साइटेड है। सो जल्द से जल्द आज का वेबिनार कंप्लीट कर लेते हैं। सो आज का जो मेन टॉपिक यानी कि ट्रेंडिंग टॉपिक है कि हाउ टू कंट्रोल आवर हेयर फॉल, क्योंकि ये अभी डे टू डे तो बढ़ रहा है, घट तो नहीं रहा है। सो ये प्रॉब्लम बोथ, मतलब फॉर मेन एंड वीमेन, नॉट ओनली मेन एंड वीमेन, अभी तो ये मतलब चाइल्ड में भी, मोस्ट ऑफ द केसेस चाइल्ड में भी दिख रहा है। सो इट्स अ वेरी वाइटल प्रॉब्लम वी आर फेसिंग राइट नाउ। सो अभी ये प्रॉब्लम, अगर मैं इन जनरल एक दो बात करना चाहूंगी आप लोगों के साथ, एक दो चीज मैं शेयर करना चाहूंगी। सो अभी इन जनरल हम लोग का नॉर्मली हेयर फॉल तो होता है। अगर दिन में 100 हेयर फॉल हो गया, मतलब 100 बाल अगर आपको दिन में टूटता है, सो वो नॉर्मल है, कहीं ना कहीं नॉर्मल है। मतलब 50 to 100 हेयर्स हर रोज ब्रेक होना, इट्स अ नॉर्मल फेनोमेना। लेकिन जब वो 100 से ज्यादा होने लगता है, तब वो प्रॉब्लम है। 100 तक या फिर 50 to 60, 70, 80, 90, दिस इज अ नॉर्मल नंबर्स और नॉर्मल फेनोमेना। लेकिन जब ये 100 से अधिक बढ़ जाता है, तब ये हम लोगों का प्रॉब्लम हो जाता है। अगर कोई बोलते हैं कि मेरा 1-2 बाल हर रोज झड़ता है, तो वो नॉर्मल है, दैट इज नॉट अ ह्यूज प्रॉब्लम। लेकिन जब उसका मात्रा बढ़ जाता है, तब हम लोग को कॉन्शियस रहना है, क्योंकि 100 से ज्यादा बाल जब भी टूटने लगता है हर दिन, तब वो एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम खड़ा करते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, ये प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम का सलूशन हम लोग के पास है, लेकिन हम लोग वो सही से सलूशन ले नहीं पा रहे। उसी के लिए आज का जो वेबिनार हो रहा है, ये वेबिनार कहीं ना कहीं आप सभी को हेल्प करेंगे कि हाउ टू रिड्यूस योर हेयर फॉल, और ये हेयर फॉल का प्रॉब्लम से कैसे हम लोग को छुटकारा मिले, एंड हम लोग का हेयर का जो ग्रोथ है, हेयर का जो टेनुसिटी है, इसको हम लोग आगे लेके जाए, इसको हम लोग बढ़ाए, यानी कि हेयर को हेल्दी रखें और इसको ग्रोइंग बनाएं, और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सेफली रखें। सो इसका जो तरीका होता है, इसका जो फॉर्मूलाज होता है, वो मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले हेयर का साइकिल जो होता है, वो हम लोग थोड़ा जान लेते हैं।
जैसे कि अगर आप लोग का फर्स्ट डायग्राम में आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये है एनर्जिन फेज, जहां पे जैसे कि मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी, एक हेयर का लाइफ स्पैन होता है 2 to 6 years, यानी कि 2 से 6 साल एक हेयर का उम्र होता है। मतलब एक हेयर 2 से 6 साल रह सकता है, उसके बाद वो हेयर टूट पड़ेगा और फिर से नया हेयर ग्रोथ होगा। सो इट्स अ नेचुरल साइकिल जो सभी में है और सभी में ये सेम साइकिल है। एक हेयर अगर हम लोग का ग्रो होता है, न्यू बॉर्न हेयर अगर होता है, तो उसका लाइफ स्पैन है फ्रॉम 2 to 6 years। सो ये 2 to 6 years का जो इनका फेज है, जब वो ये साइकिल में रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जिन फेज। मतलब 2 से 6 साल जब ये नॉर्मल हेयर जब ग्रो हुआ, ये धीरे धीरे बढ़ता रहा, एक्टिव ग्रो, मतलब हम लोग का हर महीना ½ इंच करके हेयर का ग्रोथ होता है। सो ये एक्टिव ग्रोथ फेज में रहता है जब ये एनर्जिन फेज में रहता है। सो ये एनर्जिन फेज में आप लोगों को दिख रहा है कि 2 to 6 years ये एनर्जिन फेज में रहता है जब ये हेयर का एक्टिव ग्रोथ होने लगते हैं। मतलब ये हर महीना बढ़ते हैं या हर रोज थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते हैं। सो ये एनर्जिन फेज, ये एक्टिव ग्रोथ हेयर का फेज है। उसके बाद अगर हम लोग आ जाते हैं कैटाजिन फेज, ये इसका जो टाइम ऑफ पीरियड है इसका 2 to 4 weeks, यानी कि 2 से 4 हफ्ते। ये हेयर का ऐसा साइकिल है, ये हेयर का ऐसा फेज है जहाँ पे ये ग्रोइंग स्टॉप कर देता है। यानी कि जो एक्टिव ग्रोथ हो रहा था, यानी कि हर महीना जो ½ इंच करके हम लोग का हर एक हेयर का ग्रो हो रहा था, वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाता है। और ये 2 से 4 हफ्ते, करीबन 2 से 4 हफ्ते ये ऐसे स्टॉप रहता है। आप लोग यहाँ पे दिख रहा है कि ये टोटली स्टॉप हो रहा है, कहीं ना कहीं इसके हेयर ग्रोथ हो नहीं रहा है, ये धीरे धीरे डिटैच हो रहा है हेयर फॉलिकल से। सो ये धीरे धीरे डिटैच हो रहा है। अभी जो नेक्स्ट फेज है वो है टेलोजन फेज, जो कि 3 से 5 महीना रहता है और फॉलिकल यहाँ पे रेस्ट करते हैं एंड नया साइकिल के लिए ये खुद को प्रिपेयर करते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं हेयर फॉलिकल की बात करूंगी तो आप लोग देख सकते हैं कि हेयर फॉलिकल ने ऑलरेडी हेयर जो हम लोग का प्रीवियसली था उसको छोड़ने के लिए ये ऑलरेडी मतलब रेस्ट पोजिशन में आ चुके हैं, यानी कि ये डेड हेयर फॉलिंग आउट फेज है। और यही जो प्रॉब्लम है, यही जो नुकसान है, वो हम लोगों को फेस होता है। जो हर रोज हम लोग का हेयर फॉल होता है नॉर्मल फेनोमेना के हिसाब से, उसका रीजन है ये जब 3 से 5 महीना जो हम लोग का फॉलिकल रेस्ट करते हैं और नया हेयर ग्रोथ के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं, और जो प्रीवियस हेयर था उसको बाहर लाने में ये मदद करते हैं ये फेज। सो ये टोटल 3 फेज, यानी कि 3 स्टेज, जैसे कि उम्र का स्टेज होता है, जैसे कि स्किन का लेयर्स होते हैं, जैसे कि हेयर का भी लेयर्स होता है, वैसे कि हेयर का स्टेजेस भी होता है। ये कौन सा स्टेज में क्या करता है, शायद ये डायग्राम से आप लोगों को पता चल रहा है। सो अभी द नेक्स्ट डायग्राम अगर मैं चली जाऊंगी तो वहां पे दिख रहा है आप लोगों का कि ये न्यू हेयर फॉर्मेशन, या यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स, जो येलो कलर के हेयर फॉलिकल्स आप लोगों को दिख रहा है, उससे न्यू हेयर फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि यहाँ से एनाजिन तक टेलोजिन का, एनाजिन फेज से टेलोजिन फेज का जो सफर था, उसके बाद फिर से न्यू हेयर फॉर्मेशन का साइकिल स्टार्ट हो गया है। सो आपका ये नेचुरल फिनोमेना है, एक हेयर जाएगा, दूसरा हेयर फिर से फॉर्मेशन होगा। सो इट्स अ नेचुरल फिनोमेना। लेकिन अभी क्या होता है, ये अगर हम लोग का जो नॉर्मल फेज है, ये नॉर्मल फेज से हम लोग टूट पड़ते हैं। यानी कि जो एनाजिन फेज है 2 से 6 साल, अगर ये 2 से 6 साल के बीच में हम लोग का हेयर कहीं ना कहीं टूट जाता है, हेयर कहीं ना कहीं ब्रेकआउट्स हो जाता है, तो वो होता है प्रॉब्लम। सो अभी देख लेते हैं मेजर कॉजेज ऑफ योर हेयर फॉल प्रॉब्लम। सो हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम होता है उसका मेजर कॉजेज क्या है? पहला कॉजेज तो है ऑब्वियसली पोल्यूशन। अभी का जो सबसे बढ़िया प्रॉब्लम क्रिएट करने का जो एक चीज है, जो एक मेन इम्पोर्टेंट, यानी कि सबसे हम लोगों को कॉन्शियस रहना है, वो है पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन आवर हेयर डैमेज। जो हम लोग को मालूम है, जैसे कि हम लोग को स्किन डैमेज में पॉल्यूशन का रोल है, वैसे ही
सेम एज हेयर डैमेज में भी पॉल्यूशन का रोल है। उसके बाद obviously UV rays is also a very critical point to adopt in our skincare routine and in our hair care routine, क्योंकि यूवी रेज बहुत बढ़िया रोल प्ले करते हैं हम लोग के स्किन में, हम लोग के शरीर में। लेकिन जैसे ये पॉजिटिव पॉइंट्स हम लोग के शरीर में देते हैं, जैसे यूवी रेज अगर मैं बात करूंगी तो या डेफिनेटली इट हैज अ पॉजिटिव पॉइंट, लेकिन डेफिनेटली इट हैज अ नेगेटिव पॉइंट टू। So UV rays, excess sun exposure, excess UV rays will harm us. So अभी ये pollution and UV rays ये तो normal चीज है, जो दो चीज को हम लोग रोक नहीं सकते, लेकिन हम लोग प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग आ जाते हैं स्ट्रेस एंड एंजाइटी। स्ट्रेस एंड एंजाइटी इज अ मेन रोल जो हम लोग खुद कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग का जो स्ट्रेस, हम लोग का जो एंजाइटी होता है, उससे हम लोग का शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखाई देता है। नींद सही से नहीं होता है, हम लोग का स्किन का जो टेक्सचर है, स्किन का टेक्सचर खराब हो जाता है, अंडर आई डार्क सर्कल आ जाता है, सेम एज हेयर फॉल भी बढ़ सकता है। नेक्स्ट हार्मोनल इम्बैलेंस, या इट्स ऑब्वियसली इट्स अ बिग इशू, hormonal imbalance. Next, that is nutritional deficiency. Yeah, definitely it's also a very big issue, क्योंकि nutritional deficiency अगर हम लोग में है, अगर हम लोग proper न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, तो डेफिनेटली जैसे वो हम लोग की स्किन में इफेक्ट करेंगे, सेम एज वो हम लोग के हेयर में भी इफेक्ट करेंगे। एंड मोर ओवर जो हम लोग के हाथ में नहीं है, दैट इज 6 नंबर, दैट इज जेनेटिक्स। अगर किसी का जेनेटिक्स ये प्रॉब्लम है, मतलब छोटी उम्र में बाल झड़ जाता है, ये जेनेटिक अगर किसी को है, तो दैट इज नॉट इन आवर हैंड, बट वी कैन कंट्रोल दैट, वी कैन मिनिमाइज दैट, दैट इज इन आवर हैंड। सो नेचुरल एजिंग इज ऑल्सो अ कॉज। अगर हम लोग का जो नेचुरल एज का प्रोसेस है, वो भी एक बहुत बढ़िया कॉज है हम लोग का हेयर फॉल के लिए। एंड आफ्टर दैट 8 point, a very crucial point for every women, for every ladies, when they're in pregnancy period, when they are giving birth to their child, at that phase they basically they fall that issues, they face that issues, they have a many huge problems, and along with that one is our hair fall problem. Skin problem is definitely there, but hair fall problem is a common problem in pregnancy and childbirth. After that अगर मैं बात करूंगी एक vital point का, so that is overuse of chemical product and appliances. अभी chemical products and appliances यानी कि chemical products जो हम लोग बाहर से लेते हैं, और उसके साथ हीट अप्लायंसेस, यानी कि वो चाहे हीटर मतलब ड्रायर हो सकता है, वो चाहे स्ट्रेटनर हो सकता है, वो चाहे कर्लर हो सकता है, जो भी अप्लायंसेस हो, सो वो अप्लायंसेस एंड केमिकल प्रोडक्ट्स इज अ बिग इशू फॉर आवर हेयर फॉलिंग प्रॉब्लम। और उसके बाद थायराइड एंड लिवर प्रॉब्लम, यानी कि नॉट ओनली थायराइड एंड लिवर प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ इंटरनल प्रॉब्लम कैन ऑल्सो बी अ कॉज ऑफ योर हेयर फॉल प्रॉब्लम। सो ये जो 10 पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये 10 वाइटल पॉइंट है हम लोग की हेयर फॉलिंग के लिए। इसके साथ और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एक मतलब ये 10 पॉइंट्स आर द मेन पॉइंट्स, लेकिन इसके साथ भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सो ये सारे पॉइंट्स को हम लोग को दिमाग पे रख के फिर हम लोग को प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए एंड खुद को सेफ रखना चाहिए, खुद को प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। सो अभी आ जाते हैं कि हाउ टू स्टॉप आवर हेयर फॉल। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ कॉजेस को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, जैसे कि मैंने आपको जो हेयर फॉल साइकिल होता है हम लोग का, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। सो अभी हाउ टू स्टॉप हेयर फॉल, ये पॉइंट पे आ जाता है कि इससे मतलब हम लोग कैसे रोके और इससे हम लोग बाहर आए। सो ये हेयर फॉल एक ऐसा प्रॉब्लम है जिससे बाहर आने का जरूरत सबका है, लेकिन हम लोग सही तरीके से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। सो हम लोग देख लेते हैं पहले क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप जो कि बहुत ही वाइटल स्टेप है, वो है ऑयल। हम लोग को ऑयल यूज करना चाहिए। जी हाँ, ऑयल हम लोग को यूज करना चाहिए, क्योंकि ऑयल हम लोग का स्कैल्प को हाइड्रेटेड रखते हैं। नॉट ओनली दैट, ये हम लोग का हेयर ग्रोथ, मतलब ऑयल एक ऐसा चीज है जो हम लोग का हेयर रूट तक पहुंच सकता है और हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकता है। So oil is a very important point, and that is a first step we can take to control our hair fall. हम लोग का जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा है, उसको अगर स्टॉप करना है तो हम लोग का पहला कदम लेना है, जो कि है ऑयल यूज करना है।
क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जो रूट तक पहुंच सकता है। सो हम लोग का हेयर ग्रोथ जो होता है रूट से, उसको रूट को हेल्दी बनाएंगे, स्कैल्प को हाइड्रेटेड रखेंगे और हेयर ग्रोथ को और भी बरकरार बना के रखेंगे। एंड नॉट ओनली दैट, हम लोग को हेयर को मजबूत बनाएंगे। जैसे आप सभी को पता है ऑलरेडी कि ऑयल मेक आवर हेयर स्ट्रॉन्ग। सो ये हम लोग का हेयर का स्ट्रेंथ जो है, हेयर का जो टेक्सचर है, हेयर का जो फॉलिकल्स है, सबको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। एंड उसके साथ ये डैंड्रफ को भी प्रिवेंट करते हैं। नॉट ओनली दैट, ये हम लोग का ऑयल अगर हम लोग यूज करेंगे रेगुलर बेसिस एज अ रूटीन, तो ये हम लोग का हेयर में एक अलग सा शाइन, हेयर में अलग सा एक ग्रोथ ला देंगे। एंड उसके साथ एक बहुत वाइटल पॉइंट, दैट इज प्रीमैच्योर ग्रेइंग। अगर उम्र से पहले किसी का बाल ग्रे हो जाता है, यानी कि व्हाइट हो जाता है, सफेद हो जाता है, तो हम लोगों का ये बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। तो अगर हम लोग ऑयल यूज करेंगे तो वो प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर प्रिवेंट हो सकता है, हम लोग वो पॉइंट को अवॉइड कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली इट विल प्रिवेंट हेयर फॉल। एंड नॉट ओनली दैट, ये हम लोग का स्ट्रेस को रिलीव करेंगे। सो जैसे कि मैंने कॉजेस के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया था कि स्ट्रेस एंड एंजाइटी इज अ वाइटल पॉइंट टू हैविंग आवर हेयर फॉल। सो सेम एज ये ऑयल हम लोग का स्ट्रेस रिलीव करने में भी हेल्प करते हैं। सो ये ऑयल का इतना सारा बेनिफिट्स है। सो हम लोग का फर्स्ट स्टेप जो लेना है वो है ऑयल। तो अभी क्या ऑयल, यानी कि कौन सा ऑयल हम लोग इस्तेमाल करें? So yeah, that will be a very good product, red onion hair oil for your hair falling problem. अगर आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको मतलब विदाउट एनी डाउट आपको ये वाला प्रोडक्ट लेना है। मैंने आज का जो सारा प्रोडक्ट्स मैं दिखाने वाली हूँ ये इन जनरल प्रोडक्ट्स है, लेकिन अगर आप कोई और प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं, उसका मतलब ऐसा नहीं कि आप वो प्रोडक्ट को, मतलब मानिए कि आप नेचुरल हेयर ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं शर्वाश्री का, तो ऐसा नहीं कि वो बंद करके आप ये यूज करना स्टार्ट कर दीजिए तुरंत, ऐसा नहीं है। आप वो कंटिन्यू कीजिए। अगर आपका हेयर फॉलिंग का प्रॉब्लम उससे कंट्रोल हो रहा है तो आप कंटिन्यू कीजिए, लेकिन ये स्पेशल प्रोडक्ट है हेयर फॉलिंग के लिए। तो अगर हेयर फॉल के लिए आपको स्पेशली कोई प्रोडक्ट को सजेस्ट करना है तो दिस विल बी द फर्स्ट प्रोडक्ट यू हैव टू सजेस्ट। सो ये हेयर फॉल के लिए जबरदस्त काम करता है ये प्रोडक्ट, जो कि है रेड ऑनियन हेयर ऑयल, जो कि इसके साथ ब्लैक सीड्स भी ऐड किया गया है। सो ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है जो कि हम लोगों को फर्स्ट स्टेप यानी कि पहला कदम जो इसके साथ लेना है हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए। फिर इसके बाद चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके बाद का स्टेप क्या है। जैसे कि फर्स्ट स्टेप मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। सो नेक्स्ट स्टेप दैट इज शैम्पू। क्योंकि ऑयल के बाद ऑयल हम लोग को कब यूज करना चाहिए मैं और एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। जो भी ऑयल हो, चाहे वो कोकोनट आंवला हो, चाहे वो नेचुरल हेयर ऑयल हो, चाहे वो रेड ऑनियन हो, चाहे वो एलोपेक्स हो, चाहे जो भी हेयर ऑयल हो, हम लोग को रात को यूज करना है और सुबह उठ के शैम्पू कर लेना है। हफ्ते में अगर हम लोग 2 से 3 दिन ये प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे तो हम लोग का हेयर में अच्छा ग्रोथ मिलेगा। सो शैम्पू, डेफिनेटली शैम्पू क्या करते हैं, ये जो हम लोग का स्कैल्प है इसको क्लियर करते हैं, इसको क्लीन करते हैं। सो इट्स अ क्लींजिंग प्रॉपर्टी वी कैन से। एंड ये हम लोग का हाइजीन मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। सो अगर हम लोग हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, दिस इज ऑल्सो अ कॉज फॉर आवर हेयर फॉल। अगर हम लोग हाइजीन सही से मेंटेन नहीं करते हैं तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया कॉज है हम लोग का हेयर फॉल की। सो ये शैम्पू हम लोग का हाइजीन मेंटेन करने के लिए हेल्प करेंगे। उसके बाद हम लोग का स्कैल्प का जो कंडीशन है उसको भी अच्छा बनाने का हेल्प करते हैं। एंड उसके साथ जो हम लोग का ऑयली एंड ग्रीसिंग हेयर, मतलब ऑयल अप्लाई करने के बाद जो ग्रीसी हेयर हो जाता है, बहुत लोग आप लोगों में से ऐसा एग्जाम्पल मिलता है कि मेरे घर में भी ऐसा एग्जाम्पल्स मिलता है मुझे कि लोग ऐसे ही ऑयल अप्लाई करके बाहर निकल जाते हैं। सो ये कभी भी करना नहीं चाहिए। ऑयल अप्लाई करके कभी भी बाहर धूप में, धूल मिट्टी में नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उससे आपका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होगा, उससे आपका हेयर फॉल का मात्रा और भी बढ़ेगा। So after using the oil, you have to use shampoo, क्योंकि ये आपका जो greasing and oily hair था after use your oil, उसके बाद आपको जरूर शैम्पू यूज करना चाहिए। एंड ये आपका जो ऑयली एंड ग्रीसिंग हेयर है इसको रिमूव करेंगे।
ऑब्वियसली ये हेयर लॉस का, तो हेयर लॉस के लिए तो आपको हेल्प कर ही रहा है, क्योंकि आपको ऑयली एंड ग्रीसी हेयर को रिमूव कर रहा है, तो हेयर फॉल में भी ये आपको हेल्प करेंगे। एंड उसके बाद जिन लोगों का ड्राई स्कैल्प है या फिर स्कैल्प का कंडीशन सही नहीं है, उसके लिए भी ये बहुत ही असरदार काम करते हैं, क्योंकि शैम्पू इज अ वेरी गुड प्रॉपर्टी टू क्लीन योर स्कल्प एंड टू कीप योर स्कल्प वेरी हाइड्रेटेड। एंड ऊपर से आप लोगों को पता है ये हेयर स्टाइल, मतलब लेडीज लोग का अगर मैं बात करूंगी तो लेडीज लोग कभी भी ऑयल अप्लाई करके बाहर तो नहीं जाना चाहते हैं। इट्स ऑल अबाउट हेयर स्टाइल, सो या शैम्पू ऑल्सो हेल्प्स अस टू मेक आवर हेयर स्टाइलिश एंड मेक आवर हेयर मोर ब्यूटीफुल। एंड अभी हम लोग क्या शैम्पू यूज करें? ऑयल तो रेड ऑनियन हेयर ऑयल यूज करेंगे, लेकिन शैम्पू क्या यूज करेंगे? सो शैम्पू, या डेफिनेटली अ वेरी गुड चॉइस फॉर यू, दैट इज सर्वाश्री शैम्पू, जो हर पैक में आता है, यानी कि इसका 500 ml भी है, 200 ml भी है एंड 10 ml भी है। सो हर कोई यूज कर सकते हैं, हर कोई हर किसी के पास ये प्रोडक्ट को ले जा सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट एज अ यूनिवर्सल शैम्पू। अगर मैं बात करूंगी, क्योंकि शैम्पू तो बहुत सारा है, 6 टाइप्स ऑफ शैम्पूज है। सो सारा शैम्पूज अगर मैं बात करूंगी, सो सारा शैम्पू का अलग अलग काम है, जैसे कि एलोनिम है, जैसे जिंजर है, अलग अलग काम है। लेकिन इन जनरल अगर किसी को हम लोग को प्रोडक्ट देना है, तो हम लोग एट फर्स्ट हम लोग सर्वश्री शैम्पू दे सकते हैं, क्योंकि ये सब हेयर में यूज हो सकता है और इसमें मॉइस्चर कम्प्लेक्स है। सो ये मॉइस्चर को होल्ड करके रख सकते हैं। सो ये मॉइस्चर कम्प्लेक्स करेंगे। सो दैट्स व्हाई ये शैम्पू हम लोग किसी भी मतलब इनका ऑयली हेयर हो या फिर ड्राई हेयर हो, कोई भी हेयर टाइप में हम लोग ये प्रोडक्ट को सजेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप एलोनियम शैम्पू यूज कर रहे हैं तो उसको तुरंत छोड़ के ये वाला प्रोडक्ट यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। मैं ये इन जनरल, मैं बार बार ये पॉइंट को रिपीट कर रही हूँ कि ये इन जनरल मैं ये सजेशन दे रही हूँ। अगर किसी को आपको सजेशन देना है तो ये सजेशंस आप लोग दे सकते हैं। लेकिन आप अगर अलग से कोई प्रोडक्ट जैसे कि जिंजर शैम्पू अगर कोई इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो यू कैन कंटिन्यू दैट, देयर इज नो इशू। सो अभी ये शैम्पू हम लोग यूज करेंगे हफ्ते में 2 से 3 दिन। जैसे हम लोग ऑयल यूज किए, हफ्ते में 2 से 3 दिन रात को ऑयल लगाएंगे और सुबह उठ के हम लोग शैम्पू कर लेंगे, ये सर्वाश्री शैम्पू के साथ। इसके बाद आ जाते हैं थर्ड स्टेप में, यानी कि हेयर ट्रीटमेंट। जी हाँ, हेयर ट्रीटमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो पॉइंट को हम लोग कई लोग स्किप करते हैं। सो हेयर ट्रीटमेंट हम लोग को लेना चाहिए, क्योंकि आफ्टर शैम्पू सारा मॉइस्चर तो खो जाता है। हाँ, सर्वाश्री शैम्पू में मॉइस्चर रिटेन करने का क्षमता तो है, लेकिन आफ्टर शैम्पू हम लोग का सारा मॉइस्चर तो खो जा रहा है। तो अभी ये मॉइस्चर फिर से कहाँ से मिलेगा? तो वो मिलेगा आपको हेयर ट्रीटमेंट से, क्योंकि हेयर ट्रीटमेंट आपको एक सॉफ्ट टेक्सचर एंड शीन हेयर देते हैं। नॉट ओनली दैट, ये आपका डैमेज हेयर एंड ब्रेकआउट्स को खत्म करते हैं। इसको मतलब जो हम लोग का ब्रेकेज, बीच बीच से बाल टूट जाना, स्प्लिट एंड्स होना, ये सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है हेयर ट्रीटमेंट। सो ये स्प्लिट एंड्स मतलब दो मुंहा बाल जो हम लोग बोलते हैं, उसके साथ बीच बीच से बाल टूट जाना और ऊपर से राफ दिखना, सो ये सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है हेयर ट्रीटमेंट। एंड ऑब्वियसली ये हम लोग का हेयर को एक कंडीशनल इफेक्ट देते हैं। नॉट ओनली दैट, ये स्पा बेनिफिट्स भी देते हैं हेयर ट्रीटमेंट, एंड ऊपर से डेफिनेटली इट वर्क्स एज अ कंडीशनर। सो ये आपका हेयर को हेल्दी बनाएंगे, आपका हेयर को बहुत ही मतलब ग्लोइंग, बहुत ही शाइनिंग रखेंगे। एंड नॉट ओनली दैट, आपके हेयर का जो ग्रोथ है उसको बहुत स्मूथ बनाएंगे। तो अभी ये हेयर ट्रीटमेंट हम लोग के पास है, जो कोकोनट जोजोबा ऑयल के साथ बनाया गया है। ये हेयर ट्रीटमेंट जो आपको आपका हेयर को एक सॉफ्ट, शाइनी एंड स्ट्रॉन्ग लुक देंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे आपके हेयर को। एंड आपके हेयर में जितने सारे ब्रेकआउट्स हो रहा है, जितने सारे ब्रेकेजेस हो रहा है, जितने सारे डैमेज हो रहा है, उससे आप लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगा। सो दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट to treat your hair, to give the exact treatment what your hair needs. So ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, सुपर प्रोडक्ट है,
जो आपकी हेयर के लिए बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देंगे। सो ये प्रोडक्ट हम लोग कब यूज करेंगे? अभी आप लोगों में ये सवाल आ रहा है कि ये प्रोडक्ट हम लोग कब यूज करेंगे। सो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट हम लोग आफ्टर शैम्पू हम लोग ये प्रोडक्ट को यूज करेंगे एज अ कंडीशनर। जैसे हम लोग कंडीशनर अप्लाई करेंगे भीगे बालों में, जैसे हम लोग कंडीशनर अप्लाई करते हैं, वैसे ही सेम एज ये प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे ही वेट हेयर में आप लोग अप्लाई करेंगे। लेकिन हम लोग स्कैल्प में ये बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें सिल्क प्रोटीन है। अगर हम लोग स्कैल्प में डालेंगे तो हम लोग का हेयर फॉल बढ़ सकता है, क्योंकि हेयर फॉलिकल्स लूज हो सकता है, हेयर फॉल बढ़ सकता है। सो ये स्कैल्प में अप्लाई करने का चीज नहीं है। ये थर्ड स्टेप आपका सिर्फ हेयर लेंथ में अप्लाई करने का चीज है, क्योंकि ऑयल आपने स्कैल्प में अप्लाई किया, शैम्पू आपने स्कैल्प में अप्लाई किया। सो द थर्ड स्टेप आपको स्कैल्प में अप्लाई नहीं करना है, ये आपको हेयर लेंथ में अप्लाई करना है। अगर मैं जेंट्स लोग का बात करूंगी तो सेम एज जेंट्स लोग के लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाइड है। जैसे आप लोग जेल अप्लाई करते हैं सेम एज वैसे ही आपको ये ट्रीटमेंट आप अप्लाई कर सकते हैं। सो इसके बाद जो ये थर्ड स्टेप था, ये थर्ड स्टेप तक तो सही था, लेकिन इसके बाद मतलब हम लोग का अभी हेयर को नरिशमेंट मिल चुका है, हेयर क्लीन भी हो चुका है, हेयर को अभी कंडीशनर भी मिल चुका है, लेकिन इसके बाद मतलब हम लोग अभी बाहर जाएंगे। सो बाहर जाने के लिए जो प्रोटेक्शन हम लोग को चाहिए, जैसे कि स्किन के लिए हम लोग आगे बढ़ते, जब भी हम लोग बाहर जाते हैं तो हम लोग सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं, या फिर हम लोग कुछ ऐसा प्रोटेक्शन लेके बाहर जाते हैं कि हम लोग को स्किन सही रहे। सेम एज अभी इतना देर तक तो आपकी स्किन में नरिशमेंट मिला, क्लींजिंग मिला, एंड उसके बाद आपको कंडीशनर भी मिला, लेकिन अभी आपको बाहर जाना है। So you have to be prepared for that, and it's your last step, जो कि है फोर्थ स्टेप, जो कि है हेयर सीरम। यानी कि हेयर सीरम आपका हेयर को जो फ्रीजीनेस, मतलब जो हेयर हम लोग कभी भी हेयर को स्टाइल करके अगर निकलते हैं घर से, तो 1 घंटे 2 घंटे बाद जाके कहीं ना कहीं वो सेट नहीं रहता है। सो उसका काम करेगा आपका हेयर सीरम। सो हेयर सीरम नॉट ओनली दैट कि ये आपका हेयर को फिक्स करते हैं, आपका हेयर को स्टाइल में रखते हैं, नॉट ओनली दैट, ये एज अ जैसे कि हम लोग स्किन के लिए सन्स प्रोटेक्शन जैसे काम करते हैं, वैसे ही ये हम लोग के हेयर कटिकल के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया स्टेप है। हेयर कटिकल का प्रोटेक्शन है सीरम, हेयर कटिकल को ये बैरियर क्रिएट करते हैं सीरम। सो डेफिनेटली सीरम एक बहुत ही बढ़िया एक प्रोडक्ट है जो हम लोग लास्ट में अप्लाई करेंगे, एंड ये हम लोग का हेयर का जो जितने सारे थर्ड स्टेप्स तक हम लोग जितने सारे स्टेप इंग्रेडिएंट्स यूज किए उसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग को हेयर सीरम लास्ट में जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग का जो टैंगल्स होता है हेयर में उसको प्रोटेक्ट करेंगे। नॉट ओनली दैट, अगर कोई लोग स्ट्रेटनिंग एंड कर्लिंग करते हैं तो उसके लिए भी सीरम हम लोग यूज कर सकते हैं, एंड ये आपके यूवी रेस से आपको प्रोटेक्ट करेंगे। सो जब मैं कॉजेज आप लोग के साथ शेयर किया, सो वो कॉजेज में जैसे मैंने मेंशन किया था कि यूवी रेज प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। सो यहाँ पे यूवी रेज से आपको प्रोटेक्शन देने के लिए हेयर सीरम है। सो अभी हेयर सीरम जो हम लोग का आर्गन हेयर सीरम, इट्स इंस्टेंटली अवेलेबल नाउ। ये करीबन 10-12 दिन आउट ऑफ स्टॉक था, लेकिन ये पिछले वीक से instantly available है in our head office, not only in our head office, moreover the branches, सारा branches में भी ये available है। सो हम लोग ये प्रोडक्ट को जरूर आजमाएंगे एंड ये प्रोडक्ट को जरूर लेंगे। सो ये 4 स्टेप की दौरान हम लोग का जो सबसे ट्रेंडिंग प्रॉब्लम अभी चल रहा है मार्केट में, जो कि है हेयर फॉलिंग प्रॉब्लम, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर किया कि 60 to 70% पीपल ऑल ओवर द इंडिया आर फेसिंग दिस इश्यूज। सो अगर उसमें से हम लोग 1% या 2% लोगों को भी अगर ये बदलाव, ये सारे प्रोडक्ट्स अगर हम लोग शेयर करेंगे उनके साथ, तो जरूर हम लोगों को ये बिजनेस तो जरूर बूस्ट होगा ही होगा, एंड उसके साथ हम लोग सही तरीके से हम लोग का हेयर ग्रोथ कर पाएंगे, हेयर को सही रख पाएंगे, एंड हम लोग का जो हेयर का प्रॉब्लम है, हेयर रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, वो भी कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएंगे। सो आज का ये जो वेबिनार मेरा था, जो टॉपिक मेरा था, आई थिंक ये टॉपिक मैं जस्टिफाई कर पाई हूँ, क्योंकि आप लोगों में ये क्वेरीज, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि मैम हेयर
फॉल के लिए क्या किया जाए, हेयर फॉल के लिए क्या प्रोडक्ट सजेस्ट किया जाए. सो दिस 4 products you can suggest to anyone those who are facing hair falling problem. लेकिन अभी मैं आ जाती हूँ, अगर इंटरनली आपका प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आपका थायराइड का प्रॉब्लम है या फिर डायबिटीज है या फिर इंटरनली कोई भी लीवर का प्रॉब्लम है, तो सिर्फ बाहरी हिस्सों से काम नहीं होगा, तो आपको इंटरनली भी प्रोडक्ट को लेना पड़ेगा. सो दिस ऑल वेर एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स. अगर मैं इंटरनल प्रोडक्ट्स का बात करूंगी तो व्हीट ग्रास इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मी. व्हीट ग्रास इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट टू प्रमोट योर हेयर ग्रोथ. नॉट ओनली दैट, आंवला plays a very crucial role in our hair growth. So आंवला will be a very good product. So हम लोग आंवला, व्हीट ग्रास, ये सारे प्रोडक्ट का सबऑर्डिनेट ले सकते हैं हेयर ग्रोथ के लिए. लेकिन इसके साथ अगर कुछ इंटरनल जैसे कि थायराइड का प्रॉब्लम है या फिर डायबिटिक का प्रॉब्लम है या फिर कुछ अलग लीवर का प्रॉब्लम है, सो उनके लिए हम लोग को इंटरनली भी वो ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नली हम लोग जितना भी ट्रीटमेंट कर ले, अगर इंटरनली प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व नहीं होगा. सो इंटरनली एंड एक्सटर्नली वी हैव टू यूज द प्रोडक्ट्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एवरी बाय सिचुएशंस. सो अभी मेरा आज का प्रोडक्ट्स वेबिनार यही तक था. सो अभी मैं फिर से वेलकम करना चाहूंगी आवर शुभाशीष सर को. सो मैं शुभाशीष सर को फिर से ये वेबिनार में वेलकम करना चाहूंगी, क्योंकि अभी का धमाका और भी बाकी है. लास्ट जो धमाका हम लोग देने वाले हैं, उसके लिए मैं शुभाशीष सर को जरूर फिर से ओवर टू शुभाशीष सर. Thank you so much, Anusha ma'am, for your wonderful speech, for your wonderful seminar, for your wonderful meeting. Thank you so much. दोस्तों, आज जो हमारा रेगुलर जो हमारा ट्रेनिंग सेशन चलता है, तो उसी के मतलब हिस्सा है ये पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट सेशन, जो आज भी हम लोगों ने इधर कंडक्ट किए, बिकॉज वी आर सो मच कमिटेड टू आवर वर्क. लेकिन दोस्तों, आज क्योंकि आप जानते हैं कि आज है 100 days ऑफ आवर जूम वेबिनार, और ये 100 days को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. उसी के साथ एक लास्ट धमाका भी आपके सामने आने वाले हैं. लेकिन उससे पहले, वो धमाके को इंट्रोड्यूस करने से पहले, इधर बहुत सारे ऐसे लोग भी आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे नए लोग जुड़ गए हैं जिनको ये समझ नहीं हो रहा है कि व्हाट इज 100 days वेबिनार. तो उन लोगों के लिए स्पेशली एक वर्ड में बोलना चाहूंगा कि आज ये जो सर्वस्वी का नया एक स्टेप है, जो मॉर्निंग जूम वेबिनार सुबह 8 बजे एंड इवनिंग में 8 बजे, जो हम बीओपी मास्टर क्लास लाते हैं, जो हम एनडीओ सेशन लाते हैं, जो सुपर सैटरडे का सेशन लाते हैं सोमवार, बुधवार और शनिवार को, और मंडे टू फ्राइडे जो सुबह 8 बजे हम सेशन करते हैं, ये टोटल सेशन हम 100 days कंप्लीट किए आज, और उसी का सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं. सो हमारे सारे जो स्पीकर्स हैं, सारे जो मेंटर, कोचेस, बिजनेस कोचेस एंड आवर ऑनरेबल CMD सर, हमारे ऑनरेबल ट्रेनर्स, जो ये 100 दिन तक आप लोगों के साथ रहे, एंड स्पेशली आवर लीडर्स, आवर गेस्ट स्पीकर्स, सभी को धन्यवाद तो नहीं देंगे, लेकिन मतलब धन्यवाद देने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे हमारे SHPL फैमिली मेंबर्स हैं. लेकिन इन सभी लोगों का जो सपोर्ट, स्पेशली आप लोगों का जो सपोर्ट है, सो इस सपोर्ट को, इस मतलब सहयोग को एक वीडियो के द्वारा हम लोग प्रेजेंट किए हैं. सो आप लोगों के सामने वही प्रेजेंटेशन अभी रखेंगे, और उसके बाद आएगा वो लास्ट धमाका. सो हियर वी आर.
कुछ ऐसा करके दिखा के खुद खुश हो जाए खुदा। खुदा भी खुश हो जाएगा अगर हम अपने जुनून पे चलेंगे, हम अपने लक्ष्य पे चलेंगे, राइट। सो जो डबल धमाका है, मेरे साथ है मेरा कॉलीग, मेरा मतलब क्या मैं बोलूं, मुझे हर वक्त सपोर्ट करने वाला अनुषा मैडम, जिनको आपने सुना है, और हम दोनों मिलके आगे का जो सेशन है उसको मतलब कंडक्ट करने वाले हैं। सो आगे का जो सेशन है दोस्तों, ये बहुत ही एक एक्साइटिंग होने वाला है। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं अभी भी। अगर आपको लग रहा है कि किसी को जुड़ना है तो जुड़ लीजिए जल्दी से, बिकॉज अभी का जो सेशन है ये हम लोगों के लिए नहीं है, ये आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही है। पूरा सेशन ही आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही रहता है, लेकिन ये जो बेनिफिट है ना, ये बहुत एक्साइटिंग लगेगा आप लोगों को, बिकॉज आप लोग बन सकते हैं एक लकी विनर। जो आप जानते हैं ऑलरेडी जॉयफुल जुलाई में एक ऑफर चल रहा था, दैट इज कंसिस्टेंसी ऑफर में। हम लोग जो लोग कंसिस्टेंसी ऑफर में शामिल होंगे, जो लोग 1000 बीबी करेंगे मंथ के 15 से पहले, राइट। सो उन लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर था कि उन लोगों में से 25 लोग जो है लकी विनर बन सकते हैं और वो लोग जीत सकते हैं एक वीआईपी ट्रॉली बैग। क्या वो 25 लोगों में से आपका नाम होगा, क्या नहीं होगा, ये हम भी नहीं जानते हैं, आप भी नहीं जानते, और जानने के लिए रहिए आज के सेशन में, राइट। सो मैम, यस, सो फिर से और एक बार वो वीडियोस हम लोग को मिलने का मौका मिला। So yeah, congratulations once again to all of us and all of you also. So a special definitely अगर ये नाम ना लेंगे तो ये कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। So a special thanks to our business coach Mr. Stan sir, इतने अच्छे से सब कुछ कोऑर्डिनेट करने के लिए, इतने अच्छे से ये सपोर्ट सिस्टम को खड़ा करने के लिए। So thank you so much sir. And not only that, आज का जो वेबिनार में जो एक्साइटमेंट आगे जाके हो रहा है, सो ये कंसिस्टेंसी ऑफर जो आप लोगों को मालूम था कि 15th विद इन 15th हम लोगों को कंसिस्टेंसी प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी ऑफर लेना है विद इन 15th। एंड आप लोगों को पता है विद इन 15 जो लोग ये कंसिस्टेंसी ऑफर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, उन लोगों को जैसे कि सुभाषित सर ने कहा कि लकी ड्रॉ सेशन में आप लोगों को मिल सकता है एक ट्रॉली, और सामने तो आ रहा है ट्रिप के ऊपर ट्रिप। सो या डेफिनेटली इट्स अ वेरी एक्साइटिंग सेशन, इट विल बी अ वेरी एक्साइटिंग सेशन। सब कोई एक्साइटेड है, सब कोई कमेंट्स कर रहे हैं, सब कोई चैट बॉक्स में दिख रहा है, सब कोई रेज हैंड्स कर रहे हैं। सो इससे आप लोगों का एक्साइटमेंट आगे आ रहा है। सो लेट्स गो टू आवर टुडेज सेकंड धमाका, दैट इज लकी ड्रॉ सेशंस। सो आर वी रेडी? Yeah, of course we are ready, ma'am. So ये आपका शुरू हो रहा है ना? एकदम एकदम ओके, सो शेयर हो रहा है। ये आपका है वो लकी विल जो आपको दिला सकता है एक ट्रॉली। सो ये स्क्रीन जब भी शेयर होता है तो मतलब मैं जब शेयर करती हूँ तो मेरे पे तो अलग ही एक्साइटमेंट आ जाता है। सो सेम एज आई थिंक सभी लोग जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सभी लोग में वो एक्साइटमेंट है। लगभग 260 प्लस, यानी कि मैं 300 लोग ही अगर पकड़ के चलूं, क्योंकि ये स्टैंड आ रहा है जा रहा है। सो 300 लोगों में से हो सकता है 25 नंबर यही पे हो। सो आप लोग एंड तक रहिए एंड 25 लकी विनर्स के वहां पे, मतलब लकी विनर्स जितने सारे 25 नेम्स आएंगे उसके घर में, यानी कि होम डिलीवरी हम लोग बोले हैं, ये हम लोग का कमिटमेंट है कि होम डिलीवरी तक हम लोग पहुंचाएंगे। मतलब हम लोग का जो वीआईपी ट्रॉली हम लोग जो ऑफर में देने वाले हैं, जो प्राइस हम लोग देने वाले हैं, सो 25 प्राइस विनर्स विल गेट अ वीआईपी ट्रॉली बैग। सो देखते हैं हम लोग का ये 25 मतलब विनर्स, यानी कि 25 लकी ड्रॉ विनर्स कौन होते हैं। सो सर हम लोग फर्स्ट स्पिन शुरू करें? एकदम फर्स्ट स्पिन शुरू करें। और दोस्तों दिल थाम के बैठिए, अगर आपने 1000 बीबी किया है जॉयफुल जुलाई में, अगर आपने कंसिस्टेंसी ऑफर में शामिल हुए हैं, सो दिल थाम के बैठिए, आप भी जीत सकते हैं। सो मैम प्लीज, पहला हमारा लकी विनर कौन है?
फर्स्ट पिन, देखते हैं फर्स्ट में किसका नाम आता है। चलिए दोस्तों, फर्स्ट जो विनर है कौन है? वाह, शंकर कुमार मंडल, कुमार मंडल। SH99000344। ये हमारे फर्स्ट लकी विनर मिस्टर शंकर कुमार मंडल। अगर आप इस जूम वेबिनार में शामिल है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा जरूर, आपको कैसा लग रहा है। सो फर्स्ट विनर तो मिल गया मैम, अभी चलिए बाकी में भी जाते हैं जी। सो सेकंड स्पिन, फर्स्ट स्पिन ऑलरेडी मिल चुका है, सो सेकंड स्पिन। Congratulations आर परुमल, राइट? सो आई थिंक नाम सुन के मेरे को लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट से होगा। सो SH88905848। अगर आप सच में ये सेशन में हैं, अगर आप जुड़े हुए हैं तो जरूर यू कैन रेज योर हैंड्स और यू कैन मेंशन योरसेल्फ इन आवर चैट बॉक्स, क्योंकि ऑलरेडी 2 विनर मिल चुका है हम लोग को। सो अभी हम लोग जाएंगे दी थर्ड विनर। थर्ड विनर कौन है? हाँ, थर्ड विनर कौन है? शंकर कुमार मंडल एंड आर पेरुमल, दोनों विनर के बाद द थर्ड विनर इज वाओ आयुष्मान सतपथी, SH159667। Mr. Ayushman Satapathy, you are the third lucky winner. So heartily congratulations. So 1, 2, 3 ऐसे तो आगे बढ़ रहा है। So are you excited? आप लोग का hands down नहीं होना चाहिए। जो लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग का hands always it should be up, क्योंकि आप लोग सामने से interact तो नहीं कर पा रहे, लेकिन through chat box, through raise your hands, you can interact with us. So अभी fourth winner कौन है ये देख लेते हैं। शिव शंकर स्वालका। सो शिव शंकर स्वालका SH65873132। अगर आप है तो जरूर खुद को मेंशन कीजिए, क्योंकि यू आर द फोर्थ विनर ऑफ आवर लकी ड्रॉ सेशन टुडे। सो अभी 4 विनर ऑलरेडी मिल चुका है। 4 विनर मिल गए हैं। सो हाँ, 4 विनर में कोई भी अगर इधर है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए। So मैम, फिफ्थ विनर कौन है? वाह, मिस्टर सुशील कुमार SH61055442। Once I repeat, Sushil Kumar SH61055442. You are the 5th lucky winner. So 5 lucky winners. Congratulations to all 5 lucky winners. और बचा 20. So ये 5 lucky winners में जो लोग ऑलरेडी हैं यहाँ पे, तो आप लोग खुद को मेंशन कीजिए, खुद को वहाँ पे आप लोग चैट में मेंशन कर सकते हैं। So अभी जो 20 winners लेफ्ट है, हो सकता है कि यहाँ पे 250 प्लस, यानी कि इसमें से 20 विनर्स निकल सकते हैं। सो देखते हैं आगे जाके हम लोग का 6th विनर कौन है। जरूर। वाह, निशा कुमारी। यस, SH5473605। निशा कुमारी, अ वेरी मतलब ग्रेट कंग्रेचुलेशंस टू यू। अगर आप हैं यहाँ पे तो जरूर चैट बॉक्स के दौरान मेंशन करिए खुद को। एंड इसके बाद 6th विनर मिल चुका है। सो 7th विनर बुल्टी शब्दकर SH02068115। बुल्टी शब्दकर, ये हो गए हमारे 7th लकी विनर। 7th लकी विनर। तो अभी आगे जाके देखते हैं 8th लकी विनर कौन होता है। श्रुति दास SH6382826। Congratulations to Smriti Dash SH6382826। So अगर आप ये वेबिनार में हैं
तो जरूर मेंशन कीजिए खुद को। एंड इसके साथ 8 विनर्स मिल चुका है। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द 8 विनर्स। आप लोग को साइड में नाम दिख रहा है। अगर जो लोग मतलब जिन लोगों का नाम पहले छूट गया है, अगर आप लोग फिर से बाद में आए हैं तो जरूर आप लोग भी खुद को मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि नाम साइड में दिख रहा है। सो 8 नाम जो विनर्स है ऑलरेडी, वो ऑलरेडी शो हो रहा है। सो आप लोगों में से इंटरेक्ट कर सकते हैं हम लोगों के साथ। और अभी देखते हैं 9th विनर कौन है। Okay, Piali Dash, SH1471 548. Piali Dash, SH1471 548. ओके, आप बन गए 9th। कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल्सो। अगर है तो जरूर मेंशन कीजिए खुद को। एंड इसके साथ हम लोग देखेंगे 10th विनर कौन है। हम लोग का आज का लकी ड्रॉ सेशन में 10th विनर कौन है। वाओ, सबिता सरकार। सो SH2763 सबिता सरकार। सो यू वर द 10th विनर ऑफ टुडेज लकी ड्रॉ सेशन। तो अगर आप है जूम में तो जरूर खुद को मेंशन कीजिए। सो 10 विनर मिल चुका है, यानी कि 10 विनर के घर में ट्रॉली पहुंच रहा है विद इन 25th और विद इन 25th to 30 वी कैन कंट्रोल दैट स्पैन। विद इन 25th जुलाई टू 38th जुलाई आप लोग के घर में एक ब्रांड न्यू ट्रॉली मिल रहा है आपके घर में। सो 10th विनर ऑलरेडी हम लोग को मिल चुका है। इसके साथ हम लोग देखेंगे आगे 15th विनर और बचा ओनली 15th विनर। सो आप लोगों का एक्साइटमेंट घटना नहीं चाहिए। सो आप लोग का एक्साइटमेंट बरकरार रहना चाहिए। सो देखते हैं 11th विनर कौन है। रेशमवती, SH6239830। रेशमवती, ये हो गए हमारे 11th लकी विनर। बिल्कुल सर। तो अगर आप हैं यहाँ पे तो जरूर मेंशन कीजिए खुद को। एंड उसके साथ 12th विनर को देख लेते हैं। रचना सुब्बा, SH257975। रचना सुब्बा, SH257975। सो ये हो गया हम लोग का 12 टोटल विनर्स हम लोग को मिल चुका है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं 13th विनर कौन बनता है। सजाहा बेगम, SH11611129। सजाहा बेगम, SH11611129। आप बन गए हमारे 13th लकी विनर। सो ये 13th विनर हम लोग को मिल चुका है। सो इसके बाद देख लेते हैं 14th विनर कौन है। या सारथी नायक, SH78066161। सारथी नायक, SH78066161। आप बन गए हैं हमारे 14th लकी विनर। हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। 15th विनर वी गो फॉर 15th विनर में जाएंगे। ऑलरेडी निशा जी जो हमारे 6th लकी विनर थे वो ऑलरेडी कमेंट किए। ओके, प्रमीला, SH677204। प्रमीला, SH677204। आप बन गए 15th लकी विनर। सो अभी तक 15 विनर हम लोगों को मिल चुका है। ओनली लेफ्ट 10 winners and you can see here 15 times spin हो चुका है। so 15 winner मिल चुका है। अभी बचा only 10 winners। तो हो सकता है यहाँ पे जो लोग जुड़े हुए हैं वहां से ही 10 लोग मिल जाए। so देखते हैं आखिरी नाम किसका आने वाला है।
Vijoy Kumar Roy, SH 8475511. Mr. Vijoy Kumar Roy, SH 8475511. आप बन गए हैं 16th लकी विनर. तो 16 भी मिल चुका है. अभी देख लेते हैं 17th कौन है. ओके, सारथी नायक जी भी हमारे साथ जूम पे हैं, कमेंट किए हैं. थैंक यू. Vijay Singh Chauhan, SH 4069167. Vijay Singh Chauhan, SH 4069167. Congratulations to you. अगर आप हैं तो जूम में जरूर खुद को मेंशन कीजिएगा. और बहुत सारे लोग ऑलरेडी मेंशन कर रहे हैं खुद को, जो लोग ऑलरेडी प्राइज विनर्स हैं. सो आप लोग जो लोग हैं यहाँ पे 17th विनर्स ऑलरेडी मिल चुका है हम लोगों को. सो ये 17th विनर्स में जो लोग आप जूम में हैं तो जरूर खुद को मेंशन कीजिए. एंड उसके साथ हम लोग चले जाएंगे 18th स्पिन में. सो 18th विनर कौन है हम लोग देख लेते हैं. हराधन हाजरा, SH 772041. मिस्टर हराधन हाजरा, आप बन गए हमारे 18th लकी विनर. बिल्कुल 18th लकी विनर. एंड नाउ वी विल गो फॉर आवर 19th लकी विनर. सो देख लेते हैं 19th लकी विनर कौन हो. रोशनी गुरुंग, SH 3805850. रोशनी गुरुंग, SH 3805850. सो ये है हम लोग का 19th विनर. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. एंड इसी के साथ हम लोग जाएंगे हम लोग का 20th स्पिन में, यानी कि 20th विनर कौन है. प्रदीप कुमार साहू, SH 0839522. मिस्टर प्रदीप कुमार साहू, आप बन गए हैं 20th लकी विनर. और सारे 20 जो हमारे लकी विनर अभी तक हम लोगों को मिल गए, सबको सर्वश्री की तरफ से हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस. बिल्कुल. और बचा ओनली 5 विनर्स. सो देखते हैं ये लास्ट 5 विनर्स कौन बनते हैं. सो द लास्ट 5 विनर्स के लिए 21 टाइम स्पिन हो रहा है. सो 21 में किसका नाम आ रहा है हम लोग देख लेते हैं. रोशन कुमारी, SH 8043363. रोशन कुमारी, SH 8043363. कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको लास्ट 5 में से आपका नाम आ गया है. सो अ वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. सो 21 विनर्स मिल चुका है. सर ओनली 4 विनर्स आर लेफ्ट. एकदम 4 विनर जो अभी बाकी हैं. 4 लकी लोग कौन है? लगभग 250 लोग, 250 लोग आज जूम पे अभी हैं. उनमें से 4 लोग कौन हो सकता है? आइए देख लेते हैं. जी. प्रभात थापा, SH 8585454. हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन प्रभात थापा जी. सिलीगुड़ी का जलवा. बंगाल. सो अगर आप जूम में हैं तो आप जरूर रेज हैंड कीजिए. जरूर. आई थिंक दैट इज उन्होंने रेज हैंड भी किया है. सो प्रभात थापा इज फ्रॉम नॉर्थ बंगाल. So very congratulations to you, Prabhat sir, for your lucky winning drawings, lucky draw session. So अभी देख लेते हैं 22 मिल चुका है. Only 3 winners are left. So ये 3 विनर यानी कि कौन हो सकता है? 3 विनर्स कौन हो सकता है?
Gabriel Dung Dung, SH 7735796, Gabriel Dung Dung, ये बन गए हैं, आप बन गए हैं हमारे 23rd लकी विनर. So Right. नाम सुन के लग रहा है that the person will be definitely from Northeast. So Yes. again congratulations to you. So और बचा only 2 winners. तो अभी हार्ट बीट भी बढ़ रहा है सबका कि ये 2 लास्ट विनर कौन बनेगा. सो देख लेते हैं लास्ट 2 विनर. दैट इज V Anand Babu, SH 0363806. V Anand Babu, SH 0363806. आप बन गए हम लोगों का जो लास्ट 2 विनर बचा था उनमें से एक. So we got our 24 winners in a single panel. So all of you, a heartily congratulations to 24 winners, 24 lucky draw winners for today's session. और बचा सिर्फ एक. So सर आपको कुछ बोलना है ये लास्ट विनर के बारे में? अभी तो कुछ नहीं बोलना है मैम, एक विनर बाकी है और हम सारे लोग जो है कंसिस्टेंसी करके जो मतलब एक चांस के लिए एक मतलब एक अपॉर्चुनिटी के लिए बैठे हुए हैं. तो कोई भी एक हो सकते हैं इनमें से लकी विनर. बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट क्रिएट हो चुका है इसको और हम लोग आगे नहीं खींचेंगे मैडम. So the last spin of today's session, the last winner for today's session is Pushpa Pal, SH 1833192. Pushpa Pal, SH 1833192. So you are the last 25 winners. So we got our all 25 winners in a single panel and game is over. So आज का जो सेशन रहा यानी कि आज का टोटल Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but So congratulations to all 25 winners. आप लोगों के साथ जरूर कंपनी की तरफ से आप लोगों के पास कॉल जाएगा, आप लोगों के साथ जरूर संपर्क किया जाएगा, आज ही किया जाएगा और 25 to 38 में आप लोगों का प्राइस जो है वो आप लोगों तक पहुंच जाएंगे. एंड सभी लोग जितने लोग कंसिस्टेंसी किए थे सभी लोग विनर्स है. सभी लोग we all know that everyone consistency holder are the winners. लेकिन हम लोगों के पास ये गेम था. सो गेम में only 25 नेम्स ही आ सकता है. सो ये हम लोग के हाथ में कभी भी नहीं रहता है. सो ये स्पिन के दौरान जो 25 विनर्स हम लोग को मिला है they are our the winners. लेकिन all consistency holders are winners for us. So congratulations to all the consistency winners. लेकिन इसके साथ और एक अनाउंसमेंट जो हम लोग करेंगे मतलब धमाके के ऊपर धमाके. सो आज का और एक अनाउंसमेंट जैसे कि हम लोग का थाईलैंड ट्रिप. आप लोग को पता है कि थाईलैंड ट्रिप क्या ऑलरेडी मतलब ये बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है अभी SHPL में. थाईलैंड टूर एंड थाईलैंड ट्रिप. सो थाईलैंड टूर के लिए 2 ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं फ्रॉम BP पॉइंट. सो BP का जो ऑफर्स हम लोगों का चल रहा था वो 31 तक चलेगा, 31 जुलाई तक. लेकिन 2 विनर्स ऑलरेडी हम लोगों तक मिल चुका है. सो वो 2 विनर्स को एक बार हम लोग देख लेंगे.
ओके, सो कंटिन्यू करते हैं इस प्रोग्राम को, जो जैसे मैडम ने बोले हैं कि हमारे ऑलरेडी थाईलैंड के जो विनर्स हैं, थाईलैंड ट्रिप के जो विनर्स हैं, थाईलैंड ट्रिप को जो अचीवर्स हैं, वो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं। बहुत सारे लोग, आपके पास ये मैसेज चला आएगा। सो थैंक यू सो मच सभी को जो आप लोग अभी तक जुड़े रहे हैं और ये गेम को भी एंजॉय किए। एंड ये जो लकी ड्रॉ का जो गेम चला दोस्तों, ये सिर्फ एक गेम है, ये एक मतलब ये जिंदगी का गेम नहीं है, ये एक जस्ट इस मंथ का एक जस्ट आप लोगों को उत्साह बढ़ाने के लिए एक जस्ट एक स्टेप है। लेकिन इसके ऊपर मत जाइए, इधर जितने सारे लोग कंसिस्टेंसी ऑफर को मेंटेन कर रहे हो, जितने सारे लोग हर महीने 15 तारीख से पहले 1000 बीवी का प्रोडक्ट अपने लिए खरीद रहे हैं, वो सारे विनर्स हैं। बिकॉज अल्टीमेटली कंसिस्टेंसी इज द बेस ऑफ सक्सेस। सो कंसिस्टेंसी ऑफर जितने लोग कर रहे हैं, ना कि आपके पास सिर्फ फ्री प्रोडक्ट्स जा रहे हैं 3 महीने 6 महीने में, लेकिन आप अपने बिजनेस को भी स्टेबल कर पा रहे हो, राइट? सो सो थाईलैंड ट्रिप अचीवर्स जो 2 लोग हुए थे, मैं जरूर नाम लेना चाहूंगी। वन फ्रॉम द मेन इंटरेस्टिंग मैटर इज बोथ आर वीमेन, मतलब 2 ही लेडीज है। सो वन इज फ्रॉम नागालैंड एंड वन इज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। अभी हम लोग को फेस नहीं दिखाना चाहते, वो सरप्राइज रखना चाहते हैं। बहुत ही तुरंत वो आने वाले आप लोग के सामने। सो अभी 31 जुलाई तक वो ऑफर है थाईलैंड ट्रिप का, यानी कि आप लोगों के पास अभी भी मौका है। सो जो लोग वो मौका को ग्रैब करना चाहते हैं, तो आप लोग जल्द से जल्द वो मौका को ग्रैब कीजिए, वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। सो आज का आई थिंक शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हम लोग का हुआ है। आज का 100 वेबिनार्स का हम लोग ने शुरुआत किया है। सो आफ्टर दैट हम लोग ने लकी ड्रॉ किया। सो डेफिनेटली इट्स अ लकी डे फॉर ऑल ऑफ अस। ऐसा एक दिन में ऐसा एक लकी ड्रॉ सेशन। सो वी आर वेरी लकी एंड ऐसे ही हम लोग का वेबिनार्स चलता रहेगा। सो नाउ इट्स टाइम टू क्लोज। सो ओवर टू आवर शुभाशीष सर। यस, सो बहुत ही एक एक्साइटिंग सेशन रहा। सुबह से 8 बजे से हम लोग दो धमाका को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया और एक शानदार सेशन भी लिया। और जितने सारे लोग आज जुड़े हैं इस सेशन में, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अनुषा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड पीछे से इस जूम मीटिंग में टोटल जो सपोर्ट कर रहे थे हम लोगों को, हमारे बिजनेस कोच मिस्टर स्टैन सिराव सर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा हम सभी मिलके, आप मिलके, हम मिलके, जितने सारे ऑडियंस है, सभी मिलके इस जूम वेबिनार को हम लोगों ने सक्सेसफुल किया और आगे भी करते रहेंगे। दोस्तों, आप लोगों से मुलाकात होगा कल सुबह ठीक 8 बजे प्रोडक्ट सेशन में, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन सेशन में। एंड आज वाव वेडनेसडे में ठीक रात 8 बजे एनडीओ सेशन लेके हम लोग आप लोगों के पास आएंगे। सो जुड़े रहिए, सर्वश्री के साथ रहिए, सर्वश्री को फैलाते रहिए एंड सभी मिलके कहते रहिए जय सर्वश्री। थैंक यू सो मच। विश अ very wonderful, very business oriented and very effective day ahead.